पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था। और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। इस पूरी दुनिया को पता है हमारी आर्मी की ताकत, इस पूरी दुनिया को हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम का पता है। और इस पूरी दुनिया को यह पता है कि परमाणु बम तो हमारे पास भी है, हम थोड़ी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीज फायर का ऐलान हो गया। इसकी जानकारी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर दी, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद तो सीज फायर को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि ये कैसा सीज फायर। वहीं सवाल खड़े होने लगे कि सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को भी घेरा और तमाम सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था। और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया, उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है, कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। मैं ट्वीट से कोई संकेत नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस पूरी दुनिया को पता है हमारी आर्मी की ताकत, इस पूरी दुनिया को हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम का पता है। और इस पूरी दुनिया को यह पता है कि परमाणु बम तो हमारे पास भी है, हम थोड़ी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये सारी जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या ट्वीट में क्या मैसेज था, क्या नहीं था, मुझे ऐसा लगता है इस पर टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर बात करने की जरूरत जरूर है। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि तत्काल पार्लियामेंट का स्पेशल सदन सत्र बुलाया जाए और इस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को और इस देश के सदन को बताएं पहलगाम हमले के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका से सीज फायर अनाउंस हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति एक आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रखकर बात कर रहे हैं। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हमारे दोनों के प्रधानमंत्री किसी दूसरी जगह बात करेंगे, क्या शिमला समझौता रद्द कर दिया गया है। उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार है, वो मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी है और नहीं देंगे। और किसी को भी हमारे मामले, अंदरूनी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। आज इस देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को और उनकी सरकार को यह बताना है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल कैसे दे रहा है। कश्मीर में मध्यस्थता हमने कभी स्वीकार नहीं करी है और अभी भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यह सारा सच इस देश को जानना जरूरी है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूँ। ये समर्थन हमेशा रहेगा। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं सेना के जवान M मुरली नायक, ADDC राजकुमार थापा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि भारतीय और भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुटता होती है। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीज फायर की घोषणा करते, न कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए? इन बातों का एजेंडा क्या होगा?
क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था, या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी ना देख सके? हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। बहरहाल, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, उसको लेकर मोदी सरकार की भारी फजीयत हो रही है। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि आगे मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ।